हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रही थी उसमें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो कि 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये भारत में संविधान सुधारों की श्रृंखला में प्रथम अधिनियम आता है और अंग्रेजों द्वारा लाया गया प्रथम लिखित जो कानून होता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो इस समय जितने भी कानून बने हैं वो सारे के सारे कानून कहाँ पर बने हैं? वो सारे कानून बने हैं इंग्लैंड की पार्लियामेंट में। ठीक है, इंग्लैंड संसद में बने हैं सारे के सारे कानून। ठीक है, और उनको लागू करने का काम भी लागू कौन करता था ये देखो। पहले तो ये चीज क्लियर करते हैं। तो एक हमने संविधान के इतिहास के बारे में जब पढ़ा था तो उसको हम दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, एक तो कब से कब तक 1600 से 1858 तक। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया था 1858 से कब तक 1947 तक किया था। ठीक है, तो इस समय क्या बताया था कि इस समय किसका भी शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और इस समय ब्रिटिश ताज ताज कहो या ब्रिटिश महारानी का कहो। ठीक है, तो इस समय इस मध्य अवधि में इस समय जो भी जितने भी कानून आए थे उनको लागू कौन करते थे? उनको लागू करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। उनको लागू करने का जो काम जो करता था वो ईस्ट इंडिया का अधिकारी होता था, वो करता था। ठीक है, तो जो 1858 और 1947 के मध्य में जो कानून आए थे उनको लागू करने का काम ब्रिटिश ताज यानी इंग्लैंड की महारानी करती थी। ठीक है, और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ठीक है, तो अब ये आज हम बात करने वाले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो ये इस समय कानून भी निर्मित तो कहाँ पर होते थे? कानून निर्माण का काम तो होता था इंग्लैंड की संसद में, लेकिन उनको यहाँ पर जो लागू करने का जो काम होता था वो लागू इस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और इस समय ब्रिटिश महारानी को। ठीक है, एक ही बात है। तो 1773 का तो इस काल में देखो, जैसे इस काल में जो लागू करने का जो काम करेंगे उसमें देखो, एक तो 1773 के बारे में बात करेंगे, एक हम 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक 1813 और इसमें और कौन सा अधिनियम आया था? एक आया था 1833 और 1853। ठीक है, तो ये जो अधिनियम आए थे उनको लागू किसने किया? उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया। और इस समय कौन कौन से अधिनियम आएंगे? जैसे देखो 1858 का, इसके बाद में 1861 का ले लो, 1892 का ले लो और 1909 का ले लो, 1919 का अधिनियम ले लो, 1935 का अधिनियम ले लो। ये जो सारे लागू करेंगे ये ब्रिटिश ताज करेंगे। ठीक है, और इनका निर्माण का काम कहाँ पर होता था? ब्रिटिश संसद में होता था। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद में हम जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, जो कि भारत में संविधान सुधारों की श्रृंखला में प्रथम अधिनियम आता है यहाँ पर भारत में। तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, ₹1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो पहले तो जानते हैं कि भाई इसको लाने का कारण क्या था, रीजन जानते हैं पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये अधिनियम लाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी करने के लिए। या कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, तो भी उद्देश्य क्या था लाने की? इसके पीछे उद्देश्य, पहले तो उद्देश्य देखते हैं।
उद्देश्य। तो उद्देश्य भ्रष्टाचार, ठीक है, कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को समाप्त करना, और कह सकते हैं हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी की निगरानी करना। निगरानी, ताकि ये भी ब्रिटिश सरकार से भी हाथ से निकल न जाए, अनियंत्रित न हो जाए, इसलिए निगरानी करनी आवश्यक थी। ठीक है, तो भ्रष्टाचार, कुप्रशासन को समाप्त करना और निगरानी करना, ये इसका उद्देश्य था। इस समय हम प्रवर्तक कौन था, इस समय जो ये भी एक्ट आया था, इस समय प्रवर्तक कौन था, तो कौन था, लॉर्ड नॉर्थ प्रवर्तक था, जो कि जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, इसके पीएम हुआ करते थे। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। उद्देश्य क्या था, कब आया था, 1773 में आया था। ठीक है, और इंग्लैंड द्वारा लाया गया प्रथम लिखित कानून था, और प्रवर्तक लॉर्ड नॉर्थ। इसके बाद में इसके महत्व की बात करते हैं। महत्व क्या थे इसके, महत्व की बात करें तो देखो, महत्व में एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया। और क्या महत्व था, और देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक जो कार्य हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य हैं, उनको मान्यता दी गई। ठीक है, और क्या महत्व था इसका, और महत्व था केंद्रीय शासन की नींव डली। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसका महत्व थे। देखो, महत्व कौन कौन से थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को मान्यता दी गई, केंद्रीय शासन की नींव डली, ये महत्व थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें विशेषता की, कि रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता क्या थी। तो विशेषता की बात करें तो देखो, विशेषता देखते हैं, जहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। विशेषता देखते हैं, विशेषताएं। तो देखो, एक नंबर विशेषता की बात करें तो इससे पहले क्या हुआ करता था, यहाँ का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पद था, वो उच्च पद था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो गवर्नर का पद हुआ करता था, जैसे बंगाल का गवर्नर बना था। ठीक है, तो इस समय जो गवर्नर का पद था उसको बदल दिया था, गवर्नर के पद को बदलकर गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया था। ठीक है, तो गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का, जैसे बंगाल पर संवैधानिक अधिकार किया था ना बक्सर के युद्ध में, हमने लास्ट पार्ट में बात की थी। ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव पहला जो गवर्नर बना था, तो गवर्नर के पद पर गवर्नर जनरल का पद लाया गया। बंगाल के गवर्नर के पद के स्थान पर कौन सा पद लाया गया, गवर्नर जनरल का। ठीक है, विशेषता में कि जो गवर्नर का पद हुआ करता था इतने दिन, वो
वो पद किस में बदल दिया, गवर्नर जनरल में। गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और देखो और क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में ठिकाने थे जैसे बंगाल, बिहार, तो वहां पर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर हुआ करते थे, उन गवर्नरों की जो गवर्नर थे उनकी शक्ति समाप्त कर दी गई। और वो किसके अधीन आ गए, वो आगे बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उनके अधीन ला दिया गया। ठीक है। और पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, तो पहला गवर्नर जनरल देखते हैं। देखो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये क्या था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो जो बंगाल बिहार के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन आ गए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन आ गए। ठीक है, इसके अलावा देखो एक क्या और क्या विशेषता है, और 1774 में कोलकाता में, कहां पर, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान की स्थापना की गई। में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान की स्थापना की गई। तो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जैसे कोर्ट है, अन्य कोर्ट है, तो उनकी भारत में जो नींव डली थी वो यहीं से डली थी 1774 में। तो 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान की स्थापना की गई। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था ये देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश देखो कौन बना था, सर एलिजा इम्पे बने थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके अलावा और क्या विशेषता थी, इसके अलावा और विशेषता देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे, कर्मचारी, यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे। ठीक है, और क्या किया गया, एक तो उपहार नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे, यह प्रावधान किए गए। तो ये थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की विशेषता, ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्व है। ईस्ट इंडिया कंपनी भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भाई इसका जो महत्व है, रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या था, ये महत्व पहले हमने देखे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। ठीक है, इनके अलावा और भी हमने 3-4 महत्व देखे। इनके अलावा हमने विशेषता देखी, रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता क्या क्या थी। ठीक है, जिसके अनुसार जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया, और बंगाल बिहार के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन आ गए, वो सीधे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन आ गए। इसके अलावा 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए। प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो सर एलिजा इम्पे था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे। ये विशेषताएं थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ठीक है, इसके बाद में एक एक्ट आएगा, कौन सा आएगा, 1784 का एक एक्ट आएगा जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो हम नेक्स्ट क्लास में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करेंगे। ठीक है।